कमिश्नर बल्दिया बोधन वेंकट रेड्डी ने बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अमल का नफाज अमल में आ चुका है, लिहाजा तमाम हुकूमती फलाही कामों के लिए हुकूमती ऑनलाइन साइट को बंद किया जा चुका है। बिलखसूस प्रजा पालना की दरख्वास्तों में पाई जाने वाली खामियों को दूर करवाने बेशुमार लोग रोजाना बल्दिया ऑफिस को आ रहे हैं, लिहाजा उन तमाम अफराद को इत्तला दी जाती है कि इलेक्शन कोड की वजह से इस प्रजा पालना साइट को हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया गया है। अब ये साइट इंतखाबात की मुकम्मल तकमील के बाद जून या जुलाई में फिर से शुरू की जाएगी। हाल ही में अवाम टीवी ने प्रजा पालना फार्म के कंप्यूटर इंदराज में धांधलियों की खबर नश्र की थी। ऐसी ही खामियों को दूर करवाने के लिए लोग म्युनिसिपल ऑफिस को आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को 500 रुपए में पकवान गैस की सरबराही नहीं हो रही है और साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सहूलत भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बेशुमार गरीब खानदान म्युनिसिपल ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन अब इलेक्शन कोड की वजह से इस साइट को इंतखाबात की तकमील तक बंद कर दिया गया है, जिसके तल्ला खुद कमिश्नर बल्दिया बोधन वेंकट नारायण ने दी। ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ మనకు ఫోర్స్ ఉన్నందువల్ల ఈ ప్రజాపాలన అప్లికేషన్స్ అన్నిటి కూడా ఆన్లైన్ ఇనిషియేట్ చేసే ప్రాసెస్ మనం ప్రస్తుతం హెల్డప్ చేసినాం. మళ్ళీ ప్రభుత్వ ఆదేశాలు అనుగుణంగా మనం ఈ ప్రాసెస్ను ఎలక్షన్స్ తర్వాత మళ్ళీ మొదలు పెడతాం. ఈ విషయం పట్టణ ప్రజలంగా గ్రహించాలి. మళ్ళీ ఎప్పటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తామో అది పత్రికాముఖంగా ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేస్తాం. అప్పటి వరకు కూడా ప్రజలందరూ ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन खाने खाए जो उसके जायकों की तस्कीन करे। इंसान की पहली ज़रूरत पेट भरना होता है, लेकिन खाने के लिए लजीज व मक़बूल ग़िज़ाओं का मुतलासी होता है, लिहाजा वो ऐसी जगहों की तलाश करता है जहां उसके जायकों की तकमील करने वाले खाने दस्तयाब हों। साथ ही इंसानी फितरत का ये भी तकाजा होता है कि वो जहां पर खाना खा रहा हो वहां का माहौल साफ सुथरा और दिल को छू लेने वाला हो, इससे इसके खानों का लुत्फ दुबाला हो जाता है। लिहाजा उन्हीं इंसानी ख्वाहिशों को जहन में रखते हुए बोधन में महफिल रमज़ान का एहतमाम किया गया, जहां पर न सिर्फ खुद जायका लजीज ग़िज़ाएँ आपकी मुंतज़िर है, बल्कि साथ ही साफ सुथरा मैसूर कुन माहौल भी आपको दस्तयाब होगा। बोधन के नौजवान मोहम्मद अबूद उर्फ अबूद याबा ने एक ही छत के नीचे हम्मा अक़साम के जायकों को एकजा कर दिया। शहर बोधन के कदीम मोहल्ले रकासपेट के मारूफ मरहबा फंक्शन हॉल में रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी मौके पर तमामी अफराद ख़ानदान के लिए एक ही छत के नीचे बैठकर हम्मा अक़साम की ग़िज़ाओं और मशरूबात से लुत्फ़ होने का मौका फराहम किया गया है। फंक्शन हॉल को खूबसूरत व दीदा ज़ैब अंदाज में सजाया गया और हम्मा अक़साम के स्टॉल्स तैयार किए गए। ख़वातीन और पूरे ख़ानदानी अफराद के लिए खुसूसी कैबिनों का भी इंतज़ाम किया गया। इस फंक्शन हॉल में सजाई गई इस महफिल रमज़ान में आपको लजीज तरीन माहिरीन पकवान के हाथों तैयार की गई 2 गोश्त मटन और चिकन की हरीज़ दस्तयाब होगी और साथ ही दीगर लवाज़मात बशमूल फ्रूट का मीठा, खुबानी का मीठा और बादाम का मीठा दस्तयाब रहेगा। इसके अलावा ठंडे मशरूबात और चाय के साथ रूप परवर मंजर भी आपकी ज़हनी व क़ल्बी तस्कीन का सबब बनेगा। मोहम्मद अबूद ने तमामी खुद जायका लजीज ग़िज़ाओं के ख्वाहिशमंद अहबाब से ख्वाहिश की कि वो उनकी महफिल रमज़ान में तशरीफ़ लाए और खिदमत का मौका दे। इंतहाई वाजबी दामों में माहिरीन पकवान के हाथों तैयार की गई हरीस और मीठे आपको बार बार इस महफिल में शिरकत के लिए मजबूर करेंगे। पता याद रखिए, मरहबा फंक्शन हॉल, रकासपेट, बोधन। बरिश्ता यानी तली हुई प्याज पकवान में अहम रोल अंजाम देती है और खानों की लज्जत में जबरदस्त इजाफा कर देती है। बिरयानी हो या हरीस या फिर कोई भी मसालेदार सालन, बरिश्ता अहम तरीन जरूरत होती है, लेकिन बरिश्ते की तैयारी भी बहुत बड़ा मसला है। प्याज की भारी मकदार को नफीस अंदाज में छीलना और काटना और फिर उसको थोड़ी देर हवा खिलाने के बाद तलना बहुत ही बड़ा काम है। बिलखसूस बड़े पकवानों के मौके पर इस काम के पीछे बड़ी अफरादी कुव्वत लगानी पड़ती
पड़ती है। लेकिन अब माहिर बावर्ची इस झंझट से निजात पा चुके हैं और वो बाजार से तैयार तली हुई प्याज यानी बरिश्ता हासिल कर रहे हैं। इस तरह उनके काम में आसानी हो गई और वक्त भी बचा और साथ ही पैसों की भी बचत हुई। लेकिन माहिर पकवान बावर्ची नाखिस बरिश्ता खरीदने के लिए तैयार नहीं होते, लिहाजा वो बाएतमाद अफराद की तलाश में रहते हैं और उनकी नजर इंतखाब अल हफीज बरिश्ता है। उसके रूह रवा व मालिक मोहम्मद सलीम ने बताया कि उनके बरिश्ते की तलब में इजाफा होता जा रहा है। वो तेलंगाना के कई अजला में अपना बरिश्ता भेज रहे हैं। बरिश्ते की मांग में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन वो फिलहाल उनकी तलब पूरी करने से कासिर है। लेकिन जल्द ही वो अपने इस सेंटर में बड़ी तोसी करने वाले हैं और पूरे तेलंगाना की तलब की तकमील के ख्वाहिशमंद हैं। लिहाजा ख्वाहिशमंद अहबाब उनसे अल हफीज क्रिस्पी फ्राइड ऑनियन सेंटर NRI कॉलोनी पर रब्त पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बरिश्ते की अलग अलग अकसाम है जो अलग अलग डिशों की तैयारी में काम आती है। 1 नंबर के बरिश्ते का इस्तेमाल बिरयानी और हरीस में काम आता है, जिसका वाफर जखीरा उनके पास दस्तयाब है।